हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को अपने पोल्ट्री फार्म के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो ये जो मेरा पोल्ट्री फार्म की लंबाई जो देख रहे हैं आप लोग, इधर पीछे साइड भी इतना लंबा है। ये लगभग 150 फीट का लंबाई है। टोटल मेरा 150 फीट का है। और इसमें जो पर्सनैलिटी है, मतलब देख सकते हैं पानी का टंकी जो मैं लगाया हुआ हूँ ऑटोमेटिक है, जिसमें पानी सप्लाई का सिस्टम है। वहाँ टंकी में बड़ा लगाए हैं, छत पे है, वो भी दिखाएंगे आपको अगला वीडियो में। तो वहाँ चालू कर देते हैं, मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पर जितना पी रहा होता है उतना ऑटोमेटिक डलाते रहता है। वो देखिए आप, टंकी एडजस्टिंग सिस्टम भी होता है, इसको पानी को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब जितना मेरा पानी पिएगा उतना पर हम रख देंगे। तो और ये मेरा रहा दाना का, अभी साफ़ सफाई है, इसमें दाना भी भर दिए हैं, कुछ देर पहले भरे थे। और अभी जो मेरी मुर्गी का जो वज़न होगा लगभग कम से कम ये 2 केजी से ऊपर है। और 2 केजी से ऊपर एक दो ठो है, मतलब। और अगर यदि एवरेज इसका निकालना चाहते हैं, 10 मुर्गी अगर एक बार में तोलते हैं तो मेरा एवरेज उसमें आता है 1 किलो 900 लगभग होता है। 1 किलो 900 का टारगेट आता है मेरा। तो 1 किलो 900 का टारगेट लेके अभी हम लोग एवरेज में चलते हैं। फिर अभी टाइम हो रहा है मेरे 11 बज गया, मतलब रात का है। ये वीडियो हम रात में शूट कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि रात में जगना पड़ता है ताकि खाना खाए। अगर ये बड़ा हो गया बच्चा में भी जगना पड़ेगा, और बड़ा हो जाएगा फिर भी जगना पड़ेगा। बीच में आपको मतलब कितना 8 दिन 15 दिन तक लगभग जागना पड़ेगा बच्चा के टाइम। और फिर जब 15 दिन से 28 दिन होगा उस टाइम तक नहीं जगना पड़ता है उतना रात में। लेकिन 28 दिन के बाद जो होता है इसे जगना पड़ता है, क्या कि मेरा अभी जो हो गया ये 34वां दिन है। आज 34 दिन मेरा हो गया कंप्लीट। आज देख सकते हैं ये मेरा फर्म अभी इतना बड़ा हो गया। 34 दिन कंप्लीट हो गया। 34 दिन कंप्लीट होने के बाद बात रहा कि इतना बड़ा हुआ है। और मैं अभी रात में जग रहे हैं इसलिए कि दाना खाए। अभी बड़ा होता है तो ये सब करता क्या है, मुर्गी की बैठ जाता है, बैठले रह जाता है, खाना खाता नहीं। और तब बढ़ेगा कैसे? वज़न में हम लोग को घाटी लग जाता है, दिन ज़्यादा चल जाता है और वज़न आगे बढ़ता नहीं है। इसलिए हम लोग जग कर के इसको खाना खिलाते हैं, मतलब भड़का के। तो अभी देखिए, जितना परिश्रम करिएगा इसमें वही होता है कि जितना जागिएगा उतना लाभ आपको होगा। अगर यदि आप फॉर्म खोलिएगा और फिर मतलब डाल के और घर में सोइएगा, यहाँ बना दीजिएगा, मुर्गी बैठेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। और अगर यदि घर में बैठिएगा तो आपको लाभ नहीं होगा। बात यही है। अगर यदि सफलता चाहते हैं तो परिश्रम तो करना पड़ेगा भाई। जितना आप कठिन परिश्रम करिएगा उतना फल मीठा होगा। ये तो आपने कहावत भी सुनी होगी। तो और जो वीडियो हम बनाएंगे आप लोगों के लिए मुर्गी पोल्ट्री फार्म के बारे में ही बताएंगे। और ये जो डिजिटल फार्म है मेरा, इसमें बहुत कम खटना पड़ता है। वो और आगे हम बनाना चाह रहे हैं और फार्म बनाएंगे। अभी मेरा जगह है यहाँ बगल में, ये मेरा इतना बड़ा फार्म है, लेकिन इससे और अधिक बड़ा अभी हम बनाने खोज रहे हैं, ताकि मेरा जो है सो एक बार में एक ही उथी पूरा सेट निकलता है। इसमें जब तक बढ़ेगा 15 दिन तक के लिए हम अलग एक बनाएंगे फॉर्म, जिसमें 15 दिन हो जाएगा, उसके बाद उसको इसमें डाल देंगे और उसमें फिर बच्चा उसमें डलाएगा अलग से। और तब तक ही निकल जाएगा, फिर वो वाला इधर डालना है हमको,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी हो सके। इसमें मेरा अभी 2000 बच्चा है, देख सकते हैं। ये 2100 कुछ पीस था, जिसमें से 100 पीस मेरा मोटिलेट में हो गया है, वो भी दिखाएंगे। लांगड़ा भी है, ये 110, 120, 150 तक अगर यदि मेरा मोटिलेशन में आ जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उतना तो नहीं आता है, क्योंकि मेरा अभी कितना हुआ होगा, 70 मोटिवेशन में है अभी मेरा। उससे दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि अभी तो बीमारी है नहीं। बीमारी अगर होता भी है तो उसके बारे में हम सब आपको बताएंगे, क्योंकि जो दवा हमने यूज़ की है, जिसके लिए जो दवा यूज़ किए हैं, सर्दी हो जाता है, जैसे सर्दी का दवा आपको बताएंगे कौन सी दवा हम देते हैं। और जब इसको पैखाना अच्छा से नहीं होता है, मतलब उसका भी दवा है। उसके बाद सर्दी जुकाम हो जाता है, किडनी लीवर फेल हो जाता है, उसका भी है। सब दवा आपको हम अगला वीडियो में दिखाएंगे, और आप भी उस दवा का इस्तेमाल कीजिए और अच्छी से अपने अपने फार्म को चलाइए। और ये मत सोचिएगा कि एक बार घाटा लग गया, फ़ायदा नहीं हुआ आपको। हम समझ रहे हैं, मेरा गांव में भी बहुत ऐसे हैं फार्म जो बनाए और बंद करके आज बैठे हुए हैं घर में, कि वो इसमें फ़ायदा नहीं होता है। अरे भाई, फ़ायदा होगा क्या? आप बना लेते हैं, आराम से सोते हैं रात भर, और बोलते हैं इधर फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे थोड़ा होता है भाई। अगर यदि आपने मुर्गी फार्म बनाए हैं तो रात में आपको जागना पड़ेगा। कुछ करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, बिना परिश्रम का कुछ होता नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर यदि आप में हिम्मत है कि हम जाग जाएंगे, तभी पोल्ट्री फार्म बनाएं। अगर नहीं जाग पाते हैं तो मत बनाइए। आप चल जाइए विदेश कमाइए। 20,000 25,000 महीना आपको मिलेगा, उससे तो ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। ये हम सब ने सब कुछ करके देख लिए, तब आके अपने घर में ही हम ये बिज़नेस चालू किए हैं। और उसमें आप कमाइएगा 20 से 25,000, उसमें आपको खर्चा पड़ जाएगा 4,000 5,000। 25,000 में आपका मेंटेनेंस हो करके कम से कम तो 15,000 12,000 का आप घर बेच सकते हैं। ये तो मेरा पूरा गारंटी रहा आप पर। और यहाँ पर मेरा कम से कम अगर यदि 2,000 बच्चा निकाले ना भाई, तो 40 से 50,000 मेरा कहीं जाने वाला नहीं है। जिसमें से मेरा इधर खर्चा भी है, सब काट मार करके अगर यदि 50,000 बच रहा है घर बैठे, अगर यदि आप कमा रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि एक नौकरी के ही काबिलियत है। नौकरी अगर कितना भी पढ़ लीजिए, हम पढ़ते पढ़ते आदमी, हम मेरे सामने देखें इसकी बूढ़ा भी हो गया है, लेकिन जब उसका नौकरी नहीं लगाना तो पढ़ाई कोई काम की नहीं होती है। जब तक आप अपने दम पर पैसा कमाने और खर्च करने के बारे में ना समझ सकते, पढ़ाई कितना भी कर लीजिए, लेकिन 22 साल के बाद जो पढ़ाई होती है ना, 15 साल तक इस तरह की पढ़ाई होती है जो कि समझने में लग जाता है। ठोकर जब तक आप नहीं खाइएगा, ठोकर खाइए, बस अपने आप नकल सीख जाइएगा। ठोकर खाते खाते वो 22 साल के बाद जो कोर्स हम लोग का होता है ना, लड़कों के लिए, अक्सर लड़कों के लिए जो 22 साल के बाद जो कोर्स होता है, वो स्पेशल ठोकर खाने के लिए होता है, ताकि उसके पास ठोकर जब तक न खाए तब तक वो बुद्धि, उसका दिमाग काम करने वाला है नहीं। ये तो बात पक्का रहा है। ठोकर खाइए और अपने आप को दिमाग तेज करिए, बात यही है। तो और जो बाकी मतलब ऐसे में कुछ